देखिए, स्वर्गीय पायलट साहब हमारे प्रेरणा स्रोत थे और उनके पुण्यतिथि को हम प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वर्गीय राजेश पायलट किसानों के, दलितों के, आदिवासियों के, यहाँ तक कि 36 कौम के नेता थे और पूरे भारत को उन्होंने बहुत बड़ी हमारे दौसा की पहचान दी। मैं समझता हूँ कि दौसा का नाम उनके टाइम पे पूरा भारत में रोशन हुआ। लोकपाल जो थे दौसा को राजेश पायलट के नाम से जानते थे। जब बात होती थी, अब हम दौसा के रहने वाले लोग कहते थे कि पायलट वाला दौसा। मैं समझता हूँ कि ऐसा महान नेता की आज पुण्यतिथि है और हम सब उनके अनुयायी हैं। पूरे क्षेत्र में ही हर जगह श्रद्धांजलि सभा उनके हो रही है। निश्चित ही हमको उनकी कार्यप्रणाली से, उनको गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति जो उनके दया भाव थे। और पायलट साहब ये भी कहते थे, आपने देखा होगा कि जब तक देश की बड़ी कुर्सियों पे उन गरीब परिवारों के, किसानों के बच्चे नहीं बैठेंगे, जब तक सही नीतियाँ लागू नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम उसको आज प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग आज उनके जो अनुयायी है पूरे भारत के अंदर ये दिवस मनाते हैं। मुरारी जी, आज एक अफवाह भी थी कि कितनी सच्चाई है इसमें कि भाई आज पार्टी का कुछ ऐलान होने वाला? ऐसा मैं शुरू से लगातार मैं कहता रहा हूँ, हम 3-4 रोज मेरे स्टेटमेंट पढ़े होंगे। ये केवल भ्रमित है। ये 2020 से ही जब भी पुण्यतिथि पायलट साहब की आती है, ये अफवाहें चलती रहती हैं। हम सब पायलट साहब के जो फॉलोअर्स हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। आज हम प्रेरणा दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। मैंने कल परसों लोगों से कहा था कि 11 तारीख क्लियर हो जाएगा। ये केवल वातावरण गंदा करने के लिए ऐसी अफवाह को फैला रहा है। कौन? मेरे को तो कुछ ज्यादा ऐसा लग रहा है कि सब ज्यादा मीडिया वाले छापते हैं, आप ही फैलाते हो भैया। पर सर, उनको सम्मान तो नहीं मिल रहा ना, तो हो सकता है वो भैया ये प्रेरणा दिवस है। ये ऐसी बात करने का बिल्कुल दिन नहीं है। इतने बड़े नेता थे, देश के नेता थे। स्वर्गीय पायलट साहब की पुण्यतिथि है और सब प्रेरणा दिवस रूप उसको मना रहे हैं और राजनीतिक बात यहाँ पे नहीं करनी चाहिए किसी को। ठीक, उनकी पार्टी के नेता ऐसा मैं कह रहा हूँ, बेकारी बात आपको नहीं पूछनी चाहिए। क्वेश्चन हमको। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आप बता दो कि पायलट साहब कांग्रेस में ही रहने वाले हैं या फिर कोई पार्टी उन्होंने आपने कह दिया कि नहीं बना रहे? ऐसा ये सब मैं कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सब बेकार की बात है। आज स्वर्गीय पायलट साहब को प्रेरणा दिवस है। हम सब कांग्रेस हाईकमान के मैटर है, सारा का सारा हाईकमान। आपको पता है कि ये मामला न तो मेरे स्तर का है, न राजस्थान स्तर का है। ये सारा मामला हाईकमान का है और हम सब कांग्रेस में। कुल मिलाकर पायलट साहब कहीं नहीं जा रहे। अभी जो कुछ हाईकमान से संतुष्ट है सर आप? अरे मैं कह रहा हूँ, मेरी बात क्यों कर रहे हो आप? हाईकमान का रिजल्ट तो आने दो, साथ में मैं संतुष्ट हूँ, नहीं संतुष्ट। पायलट साहब कहीं नहीं जा रहे, कुल मिला के बात ये है। अरे ये मैं कह रहा हूँ, जा खा रहे हैं जो यही तो आ रहे हैं अभी तो। देखिए, स्वर्गीय पायलट साहब हमारे प्रेरणा स्रोत थे और उनके पुण्यतिथि को हम प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वर्गीय राजेश पायलट किसानों के, दलितों के, आदिवासियों के, यहाँ तक कि 36 कौम के नेता थे और पूरे भारत को उन्होंने बहुत बड़ी हमारे दौसा की पहचान दी। मैं समझता हूँ कि दौसा का नाम उनके टाइम पे पूरा भारत में रोशन हुआ। लोकपाल जो थे दौसा को राजेश पायलट के नाम से जानते थे। जब बात होती थी, अब हम दौसा के रहने वाले लोग कहते थे कि पायलट वाला दौसा। मैं समझता हूँ कि ऐसा महान नेता की आज पुण्यतिथि है और हम सब उनके अनुयायी हैं। पूरे क्षेत्र में ही हर जगह श्रद्धांजलि सभा उनके हो रही है। निश्चित ही हमको उनकी कार्यप्रणाली से, उनको गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति जो उनके दया भाव थे। और पायलट साहब ये भी कहते थे, आपने देखा होगा कि जब तक देश की बड़ी कुर्सियों पे उन गरीब परिवारों के, किसानों के बच्चे नहीं बैठेंगे, जब तक सही नीतियाँ लागू नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम उसको आज प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं।